नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ अधूरा अरुण। ऑपरेशन रोटी इस कार्यक्रम का यह तीसरा एपिसोड। आज हम आपको दिखा रहे हैं कुछ ऐसी रिपोर्ट जो देखकर आप भी कहेंगे कि भला गरीब भोजन कैसे करते होंगे, भला उनकी थाली कैसे भरती होगी, भला उनका पेट कैसे भरता होगा। कई जगह से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, बिहार के गया से, बिहार के रोहतास से, झारखंड के पलामू से, लेकिन और भी ऐसी कई रिपोर्ट हैं, कई ऐसे मामले हैं जिन्हें देखकर आपकी रूह भी कांप जाएगी, आपकी अंतरात्मा आपको खुद ही कटोचेगी कि कैसे आखिर गरीब खाना खाते होंगे, जो सरकारी व्यवस्थाओं पर ही निर्भर हैं, जो पूरी तरह से सरकारी व्यवस्था पर ही चल रहे हैं, जिनका जीवन यापन सरकारी दया पर निर्भर है। क्या वो इस पूरी स्थिति में जब उनके राशन में कटौती कर दी जाती है तो आखिर वो जिंदा कैसे रहते हैं? सबसे पहले आपको एक ये पटना की रिपोर्ट दिखाते हैं। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। बनाता यही राशन तो दिया, एकदम रद्दी, खाने लायक राशन नहीं है। कोरोना का संकट काल चल रहा है। बिहार में अनलॉक 3 का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही केंद्र और राज्य की ओर से गरीबों को 2 माह का राशन फ्री देने की घोषणा भी की गई है। लेकिन सवाल यह है कि घोषणा तो कर दी गई, लेकिन क्या इस घोषणा पर अमल भी किया जा रहा है? क्या गरीबों को साफ सुथरा खाने लायक राशन समय पर मिल रहा है? तो जवाब होगा नहीं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है पटना के वार्ड नंबर 21 और वार्ड नंबर 18 की, जहां लोगों को राशन तो मिला, लेकिन जो राशन मिला वो खाने लायक नहीं था। डीटीवी की टीम जब यहां पहुंची तो लोगों को उम्मीद जग गई कि शायद उनकी बात सरकार तक पहुंच जाए। फिर क्या था, उन्होंने अनाज को दिखाते हुए कहा कि देखिए, क्या ये राशन इंसान के खाने लायक है? ये तस्वीर देखकर आप खुद तय कीजिए, क्या ये अनाज इंसानों के खाने लायक है? क्या पटना के वो राशन डीलर इस अनाज को खा सकते हैं जिन्होंने इसे गरीबों के बीच बांटा है? लोग सरकार की ओर से 2 महीने का मुफ्त राशन दिया जा रहा है कोरोना में। अभी 1 महीना का मिला है, वो 20 किलो काट कर दिया है। 70 किलो होता है जो 50 किलो दिया है। 20 किलो क्यों नहीं दे रहा, क्या बोल रहा है? कहा कि इतने होबे करेगा। आप लोग को राशन ठीक से मिल रहा है सरकार की ओर से? राशन तो मिल रहा है, लेकिन उसमें पिलुआ रहता है, गंदा रहता है सर। कितना राशन मिल रहा है आप लोग को? 25-25 किलो मिला है। अच्छा, 2 महीना का दिया है इस बार? 2 महीना 1 महीना का दिया। राशन तो मिला था, फिर गंदा इतना राशन मिला था कि खाए लायक नहीं खे। इतना पीलू, इतना गंदा, इकड़ी पिकड़ी थी, कहे लायक ना, वो बीगे लायक चावल हटुए। शिकायत किया था आपने इसके लिए? शिकायत किया था किसी से? शिकायत अब कैसे होता, कंट्रोल में जाता तो कहता हम देता नहीं थी, सरकार देता तो उन्हें देता नहीं। राशन डीलर के दुकान का बोर्ड लगा है, राशन दुकानदार का नाम है अन्नपूर्णा देवी, लेकिन काम सीधा उल्टा। सवाल यह है कि जब अन्नपूर्णा देवी के दर पर भी गरीबों को जानवरों के खाने के लायक अनाज मिल रहा है तो और राशन डीलर की क्या बात करें।
ग्रामीणों की शिकायत है कि डीलर की ओर से सीधे कहा जाता है कि राशन लेना है तो लो वरना घर जाओ। सामान बराबर दे रहा है ना, या फिर उसमें कुछ सामान कमी तो उधर से तो 4 महीना मेरे बच्चा का राशन काट लिया, एक बच्चा का। एक बच्चा का पहले बड़ा वाला का काटा तो कहा कि आधार सही नहीं, आधार बनवाइए। तो बड़ा वाला का आधार बना, 300-400 रुपया लगा, परेशानी हुआ, बड़ा वाला का बनवाया। तो फिर बड़ा वाला का देने लगा, फिर छोटा वाला का बोला कि नहीं मिलेगा, इनका अंगूठा छाप नहीं आ रहा। छोटा वाला का भी बनवाया, फिर छोटा वाला के देने लगा, फिर बड़ा वाला का काटने लगा। इतना खुमड़ई किया है, कई बार हम दौड़ धूप किए हैं। कहाँ से राशन लेते हैं? यार ब्लॉक नरेश कुमार। शिकायत की है आपने? शिकायत किया गया है लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। किससे शिकायत की आपने? शिकायत जो है ये इंस्पेक्टर जो है राशनिंग ऑफिसर हैं उनके पास शिकायत किया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। राशन मिलता कहाँ, कहता है अंगूठा दो तो ये दो तो वो दो तो ये दो। नहीं, आपको कब से नहीं मिल रहा है राशन? 2-3 महीना हो गया। 3 महीना से जी नहीं मिल रहा है। नहीं। अब आप खुद सोचिए कि जब पटना के वार्डों की स्थिति ये है तो बिहार के गांवों का क्या हाल होगा। वो पटना जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेसी सिंह का दरबार लगता है, विभाग के सचिव की बैठक होती है, उस पटना में जब गरीबों को खाने लायक राशन न मिले तो और गांवों की बात ही क्या करें। बनाता यही राशन तो दिया एकदम रद्दी, खाने लायक राशन नहीं है। ये बिहार की राजधानी पटना की स्थिति है, जहां चुनाव के वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, जहां सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठते हैं, जहां उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह बैठती हैं। वो बिहार की राजधानी पटना के वार्ड नंबर 18 और 21 की यह तस्वीर है, जहां खाने लायक अनाज तक नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात यह है, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय लेसी सिंह जी और आदरणीय पटना के डीएम साहब, अगर इस तस्वीर को आप देख रहे हैं डीटीवी भारत के जरिए, तो इस पर एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए और पूछिए कि जनता को खाने लायक अनाज आखिर डीलरों के द्वारा क्यों नहीं दिया जाता। दूसरी सबसे बड़ी चीज, मैं माननीय मोदी जी से, आदरणीय सीएम साहब से और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि जिस तरह से आप चुनाव में कहते हैं ना कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए, वैसे ही आप वोट देंगे या नहीं देंगे, वैसे ही आप पूछिए कि आपको भरपेट भोजन मिलता है या नहीं मिलता है। आखिर पूरे राशन कार्ड वितरण प्रणाली का सिस्टम क्या है, उसे ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देश के गरीबों के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी गरीब भूखा न सोए। एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय कार्ड दिया जाता है। राशन के जरिए, राशन कार्ड के जरिए राशन डीलर या पीडीएस दुकानों से आप राशन ले सकते हैं। अंत्योदय योजना पर पहले से ही राशन मिलता था। 5 सदस्य वाले परिवार को मिलता था पहले 35 किलो राशन, 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल। गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए प्रति किलो दिया जाता था। 2020 में दिव्यांगों को भी अंत्योदय में शामिल किया गया। कोरोना काल में पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत बड़ी घोषणा की गई। 2020 में अप्रैल से अक्टूबर तक मुफ्त राशन देने की व्यवस्था की गई। 2021 में मई और जून का राशन मुफ्त देने का ऐलान किया गया। गरीबों को प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन की व्यवस्था की गई। 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल देने की योजना बनाई गई। सरकार का दावा, लगभग 80 करोड़ लोगों को इससे फायदा होगा। योजना पर लगभग 26,000 करोड़ का खर्च आएगा। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो अतिरिक्त राशन देने की व्यवस्था की गई। राशन कार्ड के अंतर्गत लाभार्थी कौन होगा, यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
तो ये राशन कार्ड की प्रणाली थी जिसमें यह व्यवस्था की गई कि कोरोना काल के दौरान 5 किलो अनाज प्रत्येक गरीब परिवार को अतिरिक्त दिया जाएगा सरकार की तरफ से। लेकिन क्या वास्तव में यह अनाज गरीबों तक पहुंच रहा है? क्या वास्तव में इस बेरोजगारी के सीजन में, इस कोरोना काल में गरीबों तक वो राशन पहुंच रहा है? इसके लिए सरकारी सिस्टम को एक बार जांच की जरूरत है। खुद के जहन में, खुद के कपड़ों में एक बार झांकने की जरूरत है कि स्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है, धरातल पर क्या गरीबों की थाली में वो राशन पहुंच रहा है या नहीं। वहीं अब इस पूरे सिस्टम को समझते हैं कि आखिर प्रत्येक गरीब को कितना राशन मिलता है, कितना उन्हें खाने के लिए सरकार द्वारा अनाज दिया जाता है। इसे भी एक ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। बिहार में कुल 55,000 पीडीएस दुकानें हैं। खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद बिहार के सदस्यों के आधार पर राशन देने की व्यवस्था की गई, जिसमें 47,000 दुकानें काम कर रही हैं। प्रत्येक सदस्य के खाते में 5 किलो अनाज दिया जाता है। एक माह में एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज देने की व्यवस्था की गई। 5,000 ग्राम के हिसाब से 30 दिनों के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन के हिसाब से लगभग 170 ग्राम अनाज मिलता है। यानी एक व्यक्ति का एक दिन के 3 समय के लिए खाने के लिए मात्र 150 ग्राम अनाज, यानी एक समय में महज 50 ग्राम अनाज। स्थिति यह है कि गरीब को मात्र एक समय के लिए सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम अनाज मिलता है। यह पहले एपिसोड से यह बात हम बता रहे हैं कि गरीबों की स्थिति क्या है, जो सरकारी दया पर निर्भर हैं, जो सरकारी सिस्टम पर निर्भर हैं, उनकी स्थिति क्या है। और हम आज के समय में आत्मनिर्भर की बात करते हैं। आखिर ये भारत आत्मनिर्भर होगा तो कैसे? सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब एक गरीब को एक समय के लिए खाने के लिए महज 50 ग्राम अनाज आप देते हैं तो वो जिंदा कैसे रहेगा? ऐसी ही कुछ और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जरा बेगूसराय की ये रिपोर्ट देखिए। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। ये तस्वीर देखिए, ये है बेगूसराय के बलिया का नगर पंचायत का वार्ड नंबर 9, जहां डीलर साहब राशन बांट रहे हैं। लेकिन यहां से शिकायत मिली कि डीलर मुफ्त राशन देने की बजाय पैसे की उगाही कर रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि डीटीवी भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन डीलर साहब की इस कारस्तानी को वहां के स्थानीय लोगों ने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इस बात की खबर जब डीलर को लगी तो वो लाभुकों को पहला फुसलाकर एक फर्जी एफिडेविट बनवा लिया। लेकिन कहते हैं ना, ये पब्लिक है, सब जानती है। उन लोगों को ये सच्चाई मालूम हुई तो उन्होंने फिर से एक रिकॉर्डिंग की, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि डीलर के द्वारा उनसे पैसे लिए गए। हम तो 1 साल 8 महीना से किसी आवेदन पर दस्तखत नहीं किए हैं। कितनीबाजी से जो है वो डुप्लीकेट दस्तखत अपना कर दिया हमारे नाम। यहाँ के डीलर वीर सिंह हैं, जिनका पोता जन वितरण प्रणाली का संचालन करता है। ऐसे में अब यह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कितना रुपया लगेगा? रंजीत डीलर यहाँ वार्ड नंबर 9 7 वो भी पैसा लेकिन कितना? 2 आदमी 20 रुपया।                                                                                                            2 आदमी 20 रुपया।
साथ ही सुशासन के सरकारी योजनाओं के बंदरबाट का भेद भी खोल रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इन तमाम तरह के मामलों को लेकर सरकार और सिस्टम क्या कार्रवाई करता है या फिर यूं ही मौन हो जाता है। सवाल यह है कि आखिर डीलर के द्वारा ग्रामीणों से ये पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? वो ग्रामीण जिन्हें सरकार से ये राशन मुफ्त में मिलता है, लेकिन डीलर साहब अपनी उगाही में लगे हैं, पैसे कमाने में लगे हैं। बेगूसराय से डीटीवी भारत के लिए जीवेश तरुण की रिपोर्ट। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। हुजूर, आपकी सरकार में बोटी सूख गई रोटी के इंतजार में। जी हां, बेगूसराय की रिपोर्ट देखकर आप यही कहेंगे। स्थिति कमोवेश पूरे देश की यही है। खासकर बिहार में राशन डीलरों की जिस तरह मनमानी चल रही है, उसे देखकर तो आप भी कश्मकश में आ जाएंगे। एक रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बेगूसराय की ही एक और रिपोर्ट। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार का बेगूसराय जिला, जो राष्ट्रकवि दिनकर की जन्मस्थली रही है, बिहार का बेगूसराय जिला जो कभी बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के लिए जाना जाता था, लेकिन वो बेगूसराय आजकल सुर्खियों में रहता है। कभी राशन डीलरों की मनमानी को लेकर, तो कभी राशन डीलरों की हड़ताल को लेकर। स्थिति ये हो जाती है कि गरीबों को ये समझ नहीं आता कि वो राशन कहां से लें। राशन डीलरों की हड़ताल चल रही है। कुछ दिन पहले लगभग 18 प्रखंडों के राशन डीलर हड़ताल पर थे। स्थिति यह थी कि 18 प्रखंड के डीलर जब हड़ताल पर हैं, तो वहां के गरीबों को राशन कौन देगा, यह सवाल खड़ा हो गया था। वैसे ही बेगूसराय से जुड़ी एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप खुद समझिए कि बेगूसराय के राशन डीलर और बेगूसराय में राशन डीलर और राशन वितरण की स्थिति क्या है। बना होता तो बनाता यही।
बेगूसराय में इन दिनों राशन वितरण की कालाबाजारी जोरों पर है। बेगूसराय जिले के प्रखंड चांदपुरा और नीमा पंचायत के राशन कार्डधारियों ने डीलर से परेशान होकर विकास मंच चांदपुरा और विकास मंच नीमा के नेतृत्व में एक आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है। स्थानीय कई मुद्दों को लेकर विकास मंच चांदपुरा और विकास मंच नीमा के कार्यकर्ताओं की एक संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में विकास मंच के संयोजक सुरेंद्र कुमार सहनी ने राशन वितरण में हो रही बड़े स्तर की गड़बड़ी पर आक्रोश व्यक्त किया। चांदपुरा पंचायत के पूर्व मुखिया सुरेंद्र सहनी ने कहा कि राशन वितरण में क्षेत्र में काफी हेरफेर की जाती है। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता दोनों ही पंचायतों में मनमानी करते हैं और एक प्रकार की मनमानी नहीं है। सबसे पहली बात तो यह कि भारत सरकार वन नेशन वन कार्ड का फार्मूला दी है, यानी मतलब यह कि कोई कहीं राशन ले सकते हैं, जबकि यहाँ के विक्रेता भारत सरकार का जो यह नियम बना है उसकी धज्जी उड़ा रहे हैं, चुनिंदे लोगों को देते हैं और इधर से उधर घुमाते रहते हैं। पूर्व मुखिया भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राशन वितरण में धांधली की जाती है। वे ये भी मान रहे हैं कि गरीबों को पूरा राशन नहीं दिया जाता। कार्डधारियों से कहा जाता है कि इस बार राशन कम मिला है। इसकी सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि ग्रामीणों को राशन नहीं मिल रहा, उन्हें भूखे रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जन वितरण प्रणाली जो दुकानदार चला रहे हैं उसमें अनेकों समस्या आ रही है। जनता आज वहाँ अगर वो कार्ड लेकर के जाते हैं तो वहाँ से लौट करके धूप में तप करके बरसात में भीग करके अपने घर भूखे प्यासे चले आते हैं। लेकिन जन वितरण प्रणाली के दुकानदार उनको कहते हैं आपका जो है सो राशन हमारे यहाँ नहीं है, आप दूसरे डीलर के पास जाइए। दूसरा डीलर तीसरा डीलर के पास भी जाता है और आज यहाँ के जनता त्राहिमाम कर रहे हैं। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम अनाज जनता को फ्री में दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के डीलर फ्री क्या देंगे, सबके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि जो किसी को आधा अनाज देते हैं, किसी को अनाज से वंचित कर देते हैं। मई महीने में बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र की सभी 18 पंचायतों के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों ने हड़ताल कर दिया था। लोगों को राशन के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा था। सवाल ये है कि ऐसी स्थिति के लिए क्या व्यवस्था की गई है। जरा सोचिए कि वो गरीब जो सरकारी राशन पर निर्भर है, जब उन्हें राशन ही नहीं मिलता होगा तो वे क्या खाते होंगे, अपने बच्चों को क्या समझाते होंगे। क्या भूखे बच्चों को ये कहकर सुला दिया जाता होगा कि अभी राशन दुकानदार हड़ताल पर हैं, हड़ताल के बाद उन्हें राशन मिलेगा तब कहीं चूल्हा जलेगा। डीटीवी भारत के लिए बेगूसराय से जीवेश तरुण की रिपोर्ट। बनाता यही जी, सवाल यही है कि आखिर गरीब तो समझता है कि हम गरीब हैं, लेकिन अपने बच्चों को कैसे समझाए कि वो भी गरीब के बच्चे हैं। उन्हें राशन तब मिलेगी जब राशन डीलर उन्हें राशन देगा। उनके घर में चूल्हा तब जलेगा जब राशन डीलर उन्हें राशन देगा। हम इस पूरी रिपोर्ट पर जीवेश हमारे संवाददाता
जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं कि आखिर इस वीडियो के वायरल होने के बाद, इस रिपोर्ट के बाद क्या कार्रवाई हो रही है। जीवेश, आखिर इस रिपोर्ट के बाद, इस वीडियो वायरल होने के बाद कोई कार्रवाई हुई या अभी भी जिला प्रशासन सोया हुआ है? जीवेश से हमारा संपर्क टूट गया है किसी तकनीक। जीवेश, जीवेश, इस रिपोर्ट के बाद क्या कोई कार्रवाई हुई है? इस वीडियो वायरल होने के बाद डीलर के क्या कोई कार्रवाई हुई है या जिला प्रशासन मौन साध रखा है? तकनीकी खामी है जिस वजह से हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है, माफी चाहेंगे। लेकिन डीटीवी अपनी इस मुहिम को लगातार चलाता रहेगा, डीटीवी ऑपरेशन रोटी को चलाता रहेगा, गरीबों की थाली के लिए डीटीवी भारत ये लड़ाई लड़ता रहेगा। सबसे जो बड़ी बात होती है कि आखिर गरीबों के लिए इस सिस्टम को दुरुस्त क्यों नहीं किया जाता, आखिर कब यह सिस्टम दुरुस्त होगा, गरीबों की थाली तक पूरा भोजन कब पहुंचेगा। आज के इस बुलेटिन में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी और जिले की रिपोर्ट के साथ। तब तक देखते रहिए डीटीवी भारत। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा।